नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। श्रीलंका में तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में एक नई प्रधानमंत्री चुन ली गई है, नियुक्त कर ली गई है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि जो श्रीलंका की नवनियुक्त महिला प्रधानमंत्री है, उनके पूरे जीवन काल के बारे में जानेंगे, उनके बारे में उन तमाम पहलुओं और विषयों पर चर्चा करेंगे जो शायद ही किसी वीडियोस में आपने देखा होगा। यह जो पूरा जनरल नॉलेज का टॉपिक होगा, यह करंट अफेयर से भी इसको जोड़कर देख सकते हैं और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए। हम बताएं कि आज तक या हरदम जो प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो हम जानते हैं कि भंडारनायके का नाम आता है, जो श्रीलंका की ही प्रधानमंत्री बनी थी। पुनः श्रीलंका ने उस स्थिति को दोहराया है। बहरहाल वो महिला प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन पहली नहीं, वह श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। आज हम इस पूरे सेशन में इसी बारे में बात करने वाले हैं। आइए टाइटल को समझते हैं। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ आइए जानते हैं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। प्रधानमंत्री बनी, कौन श्रीलंका का प्रधानमंत्री बना है? महिला बनी है जिनका नाम है हरिणी अमरसूरिया। हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है, जो तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका प्रधानमंत्री बनी है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया बनी है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बता दें कि उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है। इसके पहले कौन श्रीलंका का प्रधानमंत्री था? श्रीलंका में तमाम राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं, तो वहां आप देख रहे हैं कि इसके पहले दिनेश गुणवर्धने वहां के प्रधानमंत्री रहे। दिनेश गुणवर्धने के बाद बनी है हरिणी अमरसूरिया, श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी है। जो हरिणी अमरसूरिया है वह 16वीं प्रधानमंत्री हैं। इस पद पर आसीन होने वाली तीसरी महिला है। पूछेगा कि जो हरिणी अमरसूरिया है, जो श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो पद के हिसाब किस नंबर पर है? तो वह 16वीं प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी है। और अगर महिला प्रधानमंत्री में बात किया जाए तो वह तीसरी महिला है। अब आइए इनके बारे में कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। जो हरिणी अमरसूरिया के बारे में जानकारी, इनका जन्म 6 मार्च 1970 को हुआ था। हरिणी अमरसूरिया जो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, पद के अनुसार 16वीं है, क्रम में 16वीं है। महिलाओं में तीसरी महिला ऐसी है जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रही है, हरिणी अमरसूरिया। इनका जन्म 6 मार्च 1970 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा श्रीलंका में प्राप्त की। वही इन्होंने 1991 से 1994 में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का अध्ययन हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से किया। हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से भी इनका संबंध रहा है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे बता दें कि यह किस पार्टी की है? नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी पार्टी से जुड़ी है और 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में के बाद श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। यह किस पार्टी से संबंधित है? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी, जो श्रीलंका की है। श्रीलंका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव के बाद प्रधानमंत्री यह बनी है। इन्होंने लॉ एंड सोसाइटी ट्रस्ट और महिला अधिकार संगठनों के साथ भी काम किया है। लॉ एंड सोसाइटी ट्रस्ट और महिला अधिकार संगठनों के साथ भी काम करने वाली जो महिला है, वह श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद को सुशोभित कर रही है। एनपीपी पार्टी की है। श्रीलंका की यह प्रधानमंत्री बनी है। श्रीलंका में अभी 2024 में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। उस राष्ट्रपति के चुनाव के बाद यह प्रधानमंत्री बनी है। अब आइए श्रीलंका के बारे में कुछ जानते हैं। तो श्रीलंका की स्थिति हम जानते ही हैं कि भारत पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका से जुड़ा है। दक्षिण में पाक जल संधि है और भारत और श्रीलंका के बीच स्थलीय सीमा नहीं है, वहां पर सामुद्रिक सीमा है। अब श्रीलंका के बारे में, यह हिंद महासागर जो इंडियन ओशन है उसके उत्तरी भाग में स्थित है। यह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जानते ही हैं कि श्रीलंका के बारे में लंका जिसको हम कहते हैं, बार बार बात होता है रावण की लंका, बहरहाल वैसा हम जानते हैं, तो उस नाम से भी इसको जाना जा सकता है। पंबद्वीप, रामेश्वरम, और आप पहुंच जाते हैं श्रीलंका। तो वही बता रहा है कि यह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
श्रीलंका का प्राचीन नाम लंका या सिंघल द्वीप है। श्रीलंका का पुराना नाम लंका भी कई लोग कहते हैं और सिंघल द्वीप भी कहते हैं। अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण जाना है। अब श्रीलंका में किस किस चीज का उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन होता है, रबड़ का उत्पादन होता है और नारियल के उत्पादन के लिए विश्व के जो प्रसिद्ध देश हैं, उत्पादक देश हैं, उसमें इसका नाम शुमार है। श्रीलंका चाय, रबड़ और नारियल के उत्पादन। इसकी चाय जो होती है विश्व भर में सिलोन टी, प्रश्न बार बार पूछता है कि सिलोन टी कहाँ की चाय है? श्रीलंका की। सिलोन वहां का एक शहर भी है। जो सिलोन टी है वह श्रीलंका की चाय है, जो विश्व प्रसिद्ध चाय है। बता दें कि पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों, समुद्र तटों, राष्ट्रीय उद्यानों का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य सोर्स है। हम जानते हैं चाय की, रबड़ की और नारियल की यहाँ पर खेती होती है। जो सिलोन टी है वह श्रीलंका का ही है और इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आवम मतलब पैसे आते हैं अर्थव्यवस्था से। श्रीलंका में ज्यादा पर्यटन की ही लिहाज से ही पर्यटन करने लोग जाते हैं, वहां पैसे देकर चले आते हैं। ये रहा बात, हम जाने कि श्रीलंका की कौन प्रधानमंत्री बनी है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं। वह श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब इनके हरिणी अमरसूरिया के प्रधानमंत्री बनने के पहले कितनी महिलाओं ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हमने तमाम उन ठोस ठोस बिंदुओं को इनके बारे में जाना। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।